जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव बेहद सात्विक प्लेनेट होते हैं और पिछले 1 वर्ष से आपकी लग्नगत गोचर कर रहे थे और अब ये आपके धन भाव में जा रहे हैं। गुरु देखिए बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होने के साथ साथ सात्विक ग्रह भी हैं, जो जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं, जहाँ से संबंध बनाते हैं, हर जगह सर्वत्र अमृत ही अमृत करते हैं। वहीं गुरु की एक विशेषता भी मानी जाती है कि गुरु जो होते हैं बहुत ही शानदार प्रभाव आपको देते हैं। धन भाव से जुड़कर आपके धन के इनकम के सोर्स बनाते हैं और आपके धन की जो आवक है उसको रेगुलर करते हैं। धन भाव में गुरु का होना आपके लिए कहते हैं एक राजयोग समान हो जाता है। तो गुरुदेव राशि परिवर्तन करके और क्या होगा इस दौरान, ये बहुत तीव्र चाल चलने वाले हैं, अतिचारी चाल जिसे कहा जाता है। क्योंकि वक्री मार्गी तो आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन अब अतिचारी चाल जो कि 2033 यानी 33 तक इनकी चलने वाली है। अतिचारी चाल बेहद शानदार रहती है। अब गुरु का देखिए यहाँ पर यह गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह राहु से संबंध बनाते हुए देखे जाएंगे। अब गुरु देखिए यहाँ पर धन भाव में जब ये पहुँचेंगे तो आपके लिए किस तरीके की स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो उससे पहले अगर आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। गुरु देखिए यहाँ पर अब मिथुन राशि गोचर करते हुए देखे जा सकेंगे। मिथुन राशि में गुरु का होना बुद्धि संबंधित तार्किक जोखिम या फिर आपके जीवन में रहस्य खोजी प्रवृत्ति का आपको बनाने वाला है। दूसरे गुरु क्या है, अपना राशि परिवर्तन के साथ साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी लंबे समय से ये मृगशिरा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। अब ये आपके गुरु जो हैं आर्द्रा नक्षत्र से गोचर करते हुए देखे जा सकेंगे। अब बहुत से लोगों के मन में ये संशय आ जाएगा आर्द्रा नक्षत्र का नाम सुनते ही, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र जो होता है इसके स्वामी जो होते हैं वो राहु देव होते हैं। अब राहु के प्रभाव में गुरु, क्या हमें चांडाल योग का प्रभाव प्राप्त होने वाला है? तो बिल्कुल नहीं। देखिए हम सदैव आपको बताते रहते हैं गुरु के नक्षत्र में राहु हो या राहु के गुरु नक्षत्र में गुरु हो, दोनों ही स्थितियों में गुरु जो है राहु को कंट्रोल कर लेते हैं और राहु पर अपना प्रभाव दे देते हैं, यानी सात्विकता वहाँ पर आ जाती है। मोस्टली क्या होता है जब ये युति संबंध होता है तब ये चांडाल योग बनता है, तब वहाँ पर इन दोनों ग्रहों के बलाबल का निर्णय किया जाता है और उसके अनुसार आपको प्रभाव प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन जब ये नक्षत्र में होते हैं तो देखिए गुरु बेशक शक्तिहीन हो, राहु बेशक बलवान हो, गुरु ही राहु को अपने कंट्रोल में रहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि गुरु और राहु दोनों का बल आपके धन भाव पर आने वाला है। अचानक का भी प्रभाव देखा जाएगा और यहाँ पर सात्विकता भी देखी जाएगी। तो सबसे पहले क्योंकि गुरु यहाँ पर गोचर करेंगे तो आपकी वाणी जो होगी बहुत ही कुशाग्र होगी, नीतिपूर्ण भी होगी और उतर्क बुद्धि भी होगी और लोगों से अपना कार्य निकलवाने की क्षमता भी होगी। वाणी वो बेहद महत्वपूर्ण सशक्त माध्यम होती है जिसके प्रभाव से आप या तो लोगों से अपने कार्य निकलवा सकते हैं या फिर लोगों को अपने प्रतिकूल कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियां जो होती हैं वो आपके लिए अनुकूल या प्रतिकूल बनाने का कार्य वाणी करती है। वहीं देखिए खान पान बेहद सात्विक रखें, इसमें बिल्कुल भी आपका किसी मित्र ने कहा और आप भक्ष्य का सेवन करने लगे जो कि आपके गुरु को यहाँ राहु में बदल देगा। खान पान बेहद सात्विक रखें। वहीं देखिए जो लोग भी धन संचयन से नहीं कर पा रहे थे उनके धन संचयन के योग बनाना गुरु यहाँ पर बैठते ही आरंभ कर देंगे। कुछ आपके जॉब में परिवर्तन करेंगे, कुछ आपके हर जगह से छोटा मोटा परिवर्तन करते हुए गुरु यहाँ पर धन संचयन का योग बनाना प्रारंभ कर देंगे। पैतृक संपत्ति का जिनको लाभ नहीं मिल रहा था, पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। पंचम दृष्टि जो है वो आपके षष्ठ भाव पर जाएगी। तो देखिए गुरु यहाँ पर शत्रु आपके बनाते तो हैं, किंतु शत्रु फिर वो शत्रुता अपनी भूलकर आपसे मित्रता करने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि आपको
इतना ज़्यादा जो भी करना पड़ता है कार्य उस शत्रुता का निवारण करने के लिए, उनसे वो इतने ज़्यादा एक्सपायर्ड हो जाते हैं कि आपको वो मित्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ऋण लेन-देन दोनों के लिए समय उपयुक्त है। हालाँकि देखिए मेजर ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि आपको ऋण लेना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली में ही यदि कोई ग्रह योग आपके विषम बना हो, तब आपके ऋण लेने की स्थिति आ सकती है। प्रतियोगिता में गुरु शत-प्रतिशत आपको ज्ञान और नीति के द्वारा अग्रणी रखने वाले हैं। सप्तम दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर जाएगी, तो देखिए आयु वृद्धि करते हैं गुरु, यहाँ पर आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले गुरु क्या करेंगे, आपके अचानक धन लाभ के योग बनाएंगे। एक तो देखिए ये गुप्त भाव है, दूसरे राहु के नक्षत्र में होंगे तो अचानक धन लाभ के आपके योग बनेंगे। जीवन साथी भी देखिए, चाहे वो कार्यरत हो या ना हो, उनको कहीं ना कहीं से धन लाभ होगा। जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर ऑकल्ट विज्ञान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इनसे जुड़े हुए हैं, योग साधना करना चाहते हैं, योग क्रिया करना चाहते हैं, या फिर रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये समयकाल स्वर्णिम समयकाल कहा जा सकता है। ससुराल पद से रिलेशन बहुत मधुर होंगे। ननिहाल पद से भी आपकी जो दूरियां हैं वो मिटती हुई देखी जा सकेगी। नवम दृष्टि की चर्चा करें तो यह आपके कर्म स्थान पर जाएगी। तो देखिए बहुत से लोग इस दौरान कर्म स्थान पर गुरु की दृष्टि जाने का, ये तो नहीं कहूँगी कि अचानक आप छलांग लगा देंगे, अचानक आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो जाएगी कि जिसके प्रभाव से क्या है आप दुनिया जीत दोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। गुरु देखिए कर्म स्थान में न तो कारक होते हैं, न दिग्बली होते हैं, न फिर यहाँ इन्हें किसी प्रकार का विशिष्टकारी प्रभाव प्राप्त होता है। गुरु का यहाँ पर केवल इतना रोल होगा कि अगर किसी अन्य ग्रह के द्वारा आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो गुरु उसको आपको आसान तरीके से प्राप्त करने में मदद कर देंगे। आपके कर्म स्थान पर किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, आपके कार्य का क्रेडिट दूसरे ले जा रहे हैं, आपको क्या आप सब आपके कर्म के अनुसार आपको सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा, अधिकारी वर्ग उपेक्षा करते हैं, सहयोगी प्रताड़ना करते हैं, किसी भी प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न हो रही है तो गुरु उसको दूर करेंगे। सहयोगियों को इस समय आपको रिस्पेक्ट करने के लिए बातें कराएंगे। सबसे अच्छी बात इस दौरान ये होगी कि इस दौरान आपको समझ में आएगा कि आपकी किस स्किल्स में क्या कमी है, उस कमी को दूर करते हुए आप दिखाई देंगे। इस समय आपकी सीखने के प्रति आपकी इच्छा जागृत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मिथुन राशि बुधदेव की राशि है और बुद्धि के कारक ग्रह जो हैं वो बुधदेव है और गुरुदेव जो हैं वो ज्ञान के कारक हैं। तो इस समय ज्ञान से आपका सारा संबंध होने वाला है। आप कुछ अच्छी चीज़ों को सीखते हुए देखे जाएंगे, यानी आपके कर्म से संबंधित कुछ एक स्टेप आगे। देखिए ज्ञान इस दौरान आप अर्जन करेंगे, आप चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर आप इधर उधर से ज्ञान अर्जन करें, ज्ञान तो आप अर्जन करने वाले हैं। इस दौरान गुरु की राशियों से संबंधित, क्योंकि गुरु की राशि देखिए लाभ भाव में है, तो यहाँ से संबंधित भी आपके लिए बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है। लाभ आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आपके इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर गुरुदेव का जो ये साथ होगा वो बहुत अच्छा होगा। इस दौरान आपका सम्मान बढ़ता हुआ देखा जाएगा। पिछले समय में यदि किसी भी प्रकार से आपकी मानहानि हुई है तो अब वो सम्मान में तब्दील होती हुई दिखाई देगी। इस दौरान आपके माइंड में इनकम को लेकर काफ़ी सारे आइडियाज़ चलते हुए दिखाई देंगे। ऐसे ऐसे आइडियाज़ चलेंगे जो अब आज से पहले आपके माइंड में कभी आए ही नहीं। तो आप अपने इस समय लाभ को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो कुछ भी होगा नैतिकता के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने शॉर्टकट के लिए प्रेरित किया, आप बस शॉर्टकट की ओर चले गए। देखिए आपकी राशि के शुक्र स्वामी जो होते हैं शुक्रदेव होते हैं, हालांकि वो भी आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो इस दौरान आध्यात्म रहना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। धर्म कर्म के कार्य करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मोस्टली क्या है, इस दौरान आप थोड़ा सा तीर्थाटन के लिए भी जाते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान जो जॉब से जुड़े हुए हैं, नौकरी किसी भी प्रकार की कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंटेड सेक्टर में, इस समय जॉब से उनको अच्छा ज़बरदस्त लाभ निकल कर आने वाला है। साथ ही साथ जो लोग भी किसी भी तरीके से
उनकी जॉब में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, उन सभी समस्याओं का निवारण करेंगे। कुटुंबियों से आपके रिलेशन बहुत मधुर होंगे और इस समय अगर कहें तो कुटुंबियों की मदद आपको बहुत अच्छी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय क्या होगा, कुटुंबी जो मदद करेंगे वो निस्वार्थ भाव से करेंगे। मोस्टली क्या होता है आजकल युग के माहौल में, लोग जब तक आपसे स्वार्थ होता नहीं बात भी नहीं करते। तो ये गोचर आपके कुटुंबियों से, आपके जो शत्रु मित्र बनेंगे उनसे, आपके ससुराल पक्ष से और आपके सहयोगियों से आपके लिए जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी वो निस्वार्थ भाव से निकल कर आएंगी। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर हम गुरु के 1 वर्ष के प्रभावों की चर्चा कर रहे थे, तो इसलिए इनके बड़े उपाय भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि क्या होता है मोस्टली कि गुरु अगर आपकी बर्थ चार्ट में विषम हुए तो ये प्रभाव आपके लिए मिलेंगे ही नहीं। तो फिर आपके लिए फिर गुरु का होना ना होना, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसे प्लैनेट होते हैं जो अगर बलवान स्थिति में बैठ जाए तो अन्य किसी ग्रह के विषम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 लाख की संख्या में जप पूर्ण कर लीजिए। इस जप के पूर्ण होते ही और उसका आप 10 हवन कर दीजिए, यानी 10,000 की संख्या में आप हवन कर दीजिए इस बीज मंत्र का। अब 10,000 की संख्या में हवन करना किसी एक जनमानस के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। देखिए, मंत्र जप तो आप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र आप हवन नहीं कर सकते इतना बड़ा। तो इसके लिए देखिए, हमारे पास एक उपाय है आपके लिए कि आप पंचदेवों की आहुतियाँ दे दीजिए और उसके बाद मात्र 108 आहुतियाँ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की दे दीजिए। उसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए। आप यह कार्य स्वयं कर सकते हैं, आपके लिए बेहद शानदार प्रभाव निकल कर आएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जब भी ये उपाय किए जाते हैं, बीज मंत्र के जाप किए जाते हैं या अन्य छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं, तो ये पूर्ण होने के बाद भी, जैसे हमने ये जो इस मंत्र की विधि बताई आपको, इसके पूर्ण होने के बाद भी 3 से 6 माह का समय लग जाएगा ग्रह के प्रभावों को सकारात्मक होने में। लेकिन जब से ये प्रभाव सकारात्मक होंगे तब से आपके लिए सदैव के लिए सकारात्मक हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक